हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इंदरजीत सिंह। यू आर वॉचिंग माई चैनल कंप्यूटर बाय लवली सर। आज का ये वीडियो बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है उन सभी यूज़र्स के लिए जो एक्सेल लवर हैं, जो एक्सेल में काम करना पसंद करते हैं या जिनको एक्सेल में काम करना है। अगर आपको एक बिल क्रिएट करना है, अगर आपको इनवॉइसेस बनाना है, उस इनवॉइसेस को एक्सेल में एज ए डाटाबेस सेव करना है, उस इनवॉइसेस का, उस बिल का पीडीएफ निकालना है, पीडीएफ सेव करना है या प्रिंट निकालना है, या हमें एक न्यू बिल जनरेट करना है, तो ये सब काम हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत से यूज़र सोचते हैं कि बिल तो हम अकाउंटिंग पैकेज में जनरेट कर सकते हैं, एक्सेल में पॉसिबल कैसे होगा। तो अब सब अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक्सेल बहुत वास्ट वर्क करता है, बहुत एडवांस लेवल पे वर्क करता है। आप देखेंगे हम इस एक्सेल में ही वो सब काम कर पाएंगे जो एक अकाउंटिंग पैकेज में हम करते हैं। बिल भी जनरेट करेंगे और इन बटन्स की हेल्प से उस बिल को डाटाबेस में सेव करेंगे, उस बिल का पीडीएफ एज ए पीडीएफ सेव करेंगे, उसका प्रिंट निकालेंगे, और ये सब काम हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को प्लीज़ विदाउट स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे, और साथ साथ इस वीडियो में हम बहुत से टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो हमने अपने पुराने वाले वीडियो में भी कवर किए हैं, बट दोबारा से हम इसमें कवर करेंगे। जस्ट लाइक लिस्ट वैलिडेशन, वी लुकअप, इफ एरर फंक्शन, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट जीएसटी एंड एसजीएसटी परसेंट, कैसे हम जीएसटी निकाल पाएंगे, एंड मैक्रो। अब मैक्रो सोचते ही माइंड में आता है कि कोडिंग, विजुअल बेसिक, बट हम इस वीडियो में बहुत कम कोडिंग का यूज़ करते हुए बहुत आसान तरीके से उन मैक्रो का यूज़ करना सिखाएंगे, उनको एडिट करना सिखाएंगे। तो ये, और साथ साथ कैसे हम एक डेवलपर टैब हम ऐड कर पाएंगे अपने मेन्यू बार में। तो बहुत सी चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं। वीडियो बहुत छोटा रखूँगा मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, ताकि आप इस वीडियो को पूरा देख पाएँ। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी लोगों को पता लगे कि हम एक्सेल में भी अपना मनचाहा बिल जनरेट कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आपको एक बार एक छोटा सा डेमो देना कि ये इनवॉइसेस वर्क कैसे करेगा। आपके सामने ये 3 बटन दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर मैं उस कस्टमर की डिटेल और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स फीड करूँगा, और जैसे ही इस एक्सेल वाले बटन पे क्लिक करूँगा, तो हमारा ये पूरा रिकॉर्ड एक्सेल की शीट नंबर 4 में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको सेव एज पीडीएफ पे क्लिक करूँगा, और ये पूरा इनवॉइसेस एक पीडीएफ की रूप में सेव हो जाएगा, और जब चाहे उसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं। एंड जैसे ही हम चाहते हैं कि अब एक नया बिल जनरेट करना है, हम इस न्यू इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनवॉइसेस नंबर बढ़ जाएगा, और ये सारे डिटेल्स अपने आप ही सारी डिलीट हो जाएगी, और हम नई डिटेल इसमें फीड कर पाएंगे। तो आप जल्दी से देखें, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। यहाँ पर जैसे हमने किसी भी कस्टमर का नेम डाल दिया, एंड देन उसके बाद उसका हमने इनवॉइसेस डेट, किस डेट को उन्होंने ये गुड्स परचेज करी, हमने वो डाल दिया, एंड देन उसी कस्टमर का मोबाइल नंबर अगर है तो वो फीड कर दिया। एंड आफ्टर दैट मोड ऑफ पेमेंट आप चूज़ कर लीजिए कि वो पेमेंट कैसे कर रहा है, आइदर चेक, कैश और ऑनलाइन या क्रेडिट, जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो फीड कर दीजिए। एंड देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, अभी देखो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं और चूज़ कर रहा हूँ कीबोर्ड, ऑटोमेटिकली रेट लगा आ रहा है। हम चाहें तो अपने हाथ से आइटम भी ले सकते हैं और अपने ही हैंड से उसका रेट भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये यूजिंग लिस्ट वैलिडेशन एंड वी लुकअप से किया हुआ है, जो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बट आप चाहते हैं कि आपको ये यूज़ नहीं करना, आपको अपनी आइटम्स लेनी है अपनी मर्जी से, आपकी आइटम फिक्स नहीं है, तो वो आप अपनी मर्जी से आइटम्स और उनके रेट लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यूजिंग वी लुकअप और लिस्ट वैलिडेशन का यूज़ करना है। जैसे अब आपके सामने मैंने ये 2 आइटम ली हैं, यहाँ पर मैं 1 लिख के एंड कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, सपोज एक आइटम और लेते हैं, यहाँ पर हमने एक आइटम और ले ली, CPU ले लिया, प्रिंटर ले लिया, एंड यहाँ पे मैंने 2 प्रिंटर ले लिए। यहाँ पे उनका अमाउंट अपने आप आ गया,
एंड नीचे देख रहे हैं आप CGST SGST सब कट के आ चुका है, सब फार्मूले हमने ऑलरेडी लगा रखे हैं। ये कैसे लगाने आपको हम बताने वाले हैं इसी वीडियो में। और जैसे ही मैं अब क्या करूंगा, सेव इन एक्सेल, आप देखेंगे अभी इस शीट 4 पे किसी का भी रिकॉर्ड नहीं है। जैसे ही मैं सेव इन एक्सेल पे क्लिक करूंगा, ये पूरा इनवॉइसेस का रिकॉर्ड जो भी हमें उसके अंदर मेंशन किया हुआ, इनवॉइसेस डेट, इनवॉइसेस नंबर, कस्टमर नेम, डेट एंड मोड ऑफ पेमेंट एंड कितना अमाउंट है, कितना CGST है, सब आ जाएगा अपने आप ही। हर बार जब भी हम इनवॉइसेस की डिटेल डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की शीट में हमारा रिकॉर्ड फीड होता रहेगा। और हम चाहते हैं कि इसका प्रिंट निकालना, हमें उस पर्सन को प्रिंट देना है, तो पहले इसको सेव एज PDF कर लेंगे। जैसे ही सेव एज PDF करेंगे तो हमारी ड्राइव डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बना रखा है इनवॉइसेस के नाम से। जब क्लिक करेंगे इस फोल्डर पे तो उस इनवॉइसेस का जो नंबर है, जो बिल का नंबर है, उसके नाम से एक PDF बन जाएगी। ये भी हम आपको बताएंगे। अब डबल क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये PDF आपके सामने देखो उस पर्सन की, मिस्टर अमित एंड इनवॉइसेस नंबर, वो सब डिटेल जो आपके सामने आ रही थी, इसका हम यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे। एंड लास्ट वन कि जैसे ही हम क्लिक करें इस न्यू इनवॉइसेस पे तो ये डाटा सब डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे इनवॉइसेस नंबर भी बढ़ जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। आपको लग रहा होगा कि ये काम भी पॉसिबल है एक्सेल में होना, 100% पॉसिबल है। जिन लोगों को अकाउंटिंग पैकेज नहीं आता, जिन लोगों ने टैली या कोई भी ऐसा पैकेज नहीं कर रखा, वो चाहते हैं इनवॉइसेस बनाना, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे। अब देखो आपके सामने मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही न्यू इनवॉइसेस पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनवॉइसेस नंबर बढ़ गया और ये सब डिटेल्स यहाँ से डिलीट हो गई है। अब हम नई डिटेल फीड करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, एक नया इनवॉइस जनरेट करना है। तो आप होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये काम एक्सेल में कैसे होगा। तो अपना इंटरेस्ट बनाए रखें और इस वीडियो को कंटिन्यू बिना स्किप किए, बिना इसको आगे फॉरवर्ड किए आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको समझ आएगा कि ये काम एक्सेल में पॉसिबल है। मैं छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको बहुत ईजी वे में यूजिंग मैक्रो और उस मैक्रो को कैसे एडिट करते हैं वो सब सिखाऊंगा। बहुत से यूज़र मैक्रो को का पूरा कोड लिख देते हैं, लेकिन हम मैक्रो का पूरा कोड नहीं लिखेंगे, हम उसी कोड को थोड़ा सा एडिट करेंगे और इजी वे में करेंगे। तो होप आप इस वीडियो में बने रहें और हम आगे अब आपको प्रैक्टिकली जाते हैं कि हम कैसे हम इस बटन्स को जनरेट करके इन पे मैक्रो असाइन कर पाएंगे। सबसे पहले हम वो आइटम्स की लिस्ट, जो आइटम हमें सेल करनी होती है, उन आइटम्स की डिटेल और उनका अमाउंट एक शीट पे मेंशन कर लेंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है आइटम्स और रेट। ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी एक तो इसी इनवॉइसेस में लिस्ट वैलिडेशन एंड सेकेंडली वी लुकअप। अब ये कैसे होगा, अब हमने यहाँ पर आइटम्स डालनी है, वही आइटम्स जो हमें सेल करनी है, तो हम सेलेक्ट करके इस एरिया को यहाँ पर हम डाटा के अंदर जाएंगे एंड वैलिडेशन में जाकर यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सोर्स में जाकर इसको लॉक लगाकर हम कहाँ जाएंगे, शीट 3 पे हम ये सोर्स, ये आइटम्स जो हमें वहाँ डालनी होती है, इनको हम क्लिक करके ओके कर देंगे। अब क्या होगा, अब जब भी इनवॉइसेस हम बनाएंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी आइटम लिखने की जरूरत नहीं है, हम इन आइटम्स को चूज करेंगे। तो दैट इज लिस्ट वैलिडेशन। सेकेंडली, हम जैसे ही हम मॉनिटर चूज करें तो उसका रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए, उसका प्राइस आ जाए, हमें लिखना ना पड़े। तो उसके लिए हम पहले भी करा चुके हैं, यू हैव टू यूज वी लुकअप। तो यहाँ पर आप क्या लिखना है, इज इक्वल टू वी लुकअप। एक फॉर्मूला है वी लुकअप, वो क्या करता है, वैल्यू लुक करता है। डाटा कहीं और पड़ा है, उसमें से अब वैल्यू लेके आएगा। हम चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट इसका रेट आ जाए, तो वहां पर आप देख रहे हैं शीट 3 पर सभी आइटम्स के रेट और उन आइटम्स के नेम और उनके रेट लिखे हुए हैं। तो जैसे ही हम वी लुकअप फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। हम चाह रहे हैं कि जब भी यहाँ पर देखा जाए कि इस सेल में क्या वैल्यू है, इस सेल में क्या डाला गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट आ जाए। तो क्लिक ऑन दिस सेल, ऑटोमेटिकली B11 लिखा आ गया एंड कोमा लगाने के बाद अब पूछ रहा है कि टेबल एरे कहाँ है, शीट पे जाएंगे, शीट 3 पे एंड सेलेक्ट कंप्लीट टेबल एरे विद रेट एंड विद आइटम्स। एंड यहीं पर ही अब वापस जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी फॉर्मूला बार पर ही क्लिक कर कोमा लगाकर आगे लिखेंगे कॉलम इंडेक्स। अब रेट किस कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम। एंड देन कोमा लगा के फॉल्स होता है एग्जैक्ट मैच के लिए, ट्रू होता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। तो हम फॉल्स पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर मार देंगे। एंटर मारते यहाँ पे देखो मॉनिटर की वैल्यू आ गई। अब होगा क्या, देखो प्लीज ध्यान से देखना, होगा क्या, जैसे हम कोई भी
कोई भी आइटम लेंगे उसका रेट अपने आप आ जाएगा। बट हम चाहते हैं कि आइटम तो बहुत सारी होंगी, अब हम चाह रहे हैं कि इस वाले फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देते हैं। अब ड्रैग करने से क्या होता है, ड्रैग करने से जितनी आइटम्स है उतने सेल तक तो ये ठीक रहेगा। आप देखो यहाँ तक तो हम ड्रैग कर दिया सपोज मैंने, एक तो यहाँ पर एन ए आ रहा है, इसको हम अभी इफ़ एरर से रिजोल्व करेंगे। बट आप देखें अगर मैं यहाँ पर कोई भी आइटम ले रहा हूँ, जैसे माउस लिया इसका ठीक आ रहा है, स्पीकर का या माउस लिया, लेकिन अगर मैंने मोर देन आइटम यहाँ पे ले ली, जैसे आइटम और इससे ज़्यादा आइटम्स हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर उसका रेट नहीं आएगा। जैसे मैंने कीबोर्ड लिया, अब देखो रेट नहीं आ रहा है यहाँ पे, वाई? आप प्लीज़ समझे, कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताता कि ऐसा क्यों होता है। आप प्लीज़ समझे वो क्यों रहा है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ पर शीट की जो रेंज है वो बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि जो टेबल एरे था वो कांस्टेंट रहे, वो फिक्स रहे, तो आप इसको इस एड्रेस को लॉक कर दीजिए। और आपको मालूम है F4 शॉर्टकट की है, आप उस A1 और प्लीज इस B9, A1 से लेकर B9 तक जो टेबल का एरे है उसको आप कांस्टेंट कर दे, आप लॉक कर दीजिए। अब जब भी मैं इसको ड्रैग करूंगा आपका ये टेबल एरे फिक्स रहेगा। तो इससे क्या होगा फायदा कि हम कहीं पर भी नीचे कहीं पर भी हम कोई भी आइटम लेंगे, आप देखेंगे उसका रेट उसके सामने आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने की, आप प्लीज़ समझें। लेकिन अभी NA क्यों आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि अगर कोई आइटम ना हो तो NA ना आए। तो आपको बताया था कि एक इफ़ एरर, आप यहीं पर ही एक फॉर्मूला लगा दीजिए, आप यहीं पर ही इफ़ एरर इज इक्वल इफ़ एरर, अगर कोई भी वैल्यू ना हो, इफ़ एरर का मतलब है अगर कोई भी वैल्यू ना हो, अगर वी लुकअप वैल्यू हो तो आंसर आए, अगर कोई वैल्यू ना हो तो यहीं पर ही कोमा लगाकर डबल कोट्स एंड डबल कोट बंद कर दो, मतलब वो ब्लैंक करे, वहाँ पर कोई वैल्यू ना आए, एंटर कर दीजिए। अब अगर इसको ड्रैग कर रहे हैं, अगर इसके लेफ्ट में कोई वी लुक अगर कोई आइटम का नाम है तो वैल्यू आएगी, अगर आइटम का नाम नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब कहीं पर भी आप सेकंड आइटम ले रहे हैं, अब यहाँ से चूज़ करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिक, सॉरी मैंने अगेन स्पीकर ले लिया, आप पेन ड्राइव ले लीजिए, कोई भी आइटम लीजिए, उसका रेट ऑटोमेटिकली आता रहेगा। अब क्वांटिटी आपको भरनी पड़ेगी कि कितनी क्वांटिटी आपने उस पर्सन ने परचेज करी, 3 सपोज 2 एंड सपोज 6, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए इज इक्वल टू क्या करना है, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू क्लिक ऑन दिस एड्रेस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड इस एड्रेस, आप देखेंगे एंटर करते ही यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अब आप इसको ड्रैग करेंगे, सभी का यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। नीचे आपको फॉर्मूला लगाना है टोटल अमाउंट का, तो इज इक्वल टू सम फंक्शन इज इक्वल टू, देखो मैं सारा आपको रिवाइज करा रहा हूँ पिछला कि कैसे हम वी लुकअप, कैसे हम टोटल निकालते हैं, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो आप प्लीज़ देख रहे हैं, बड़ा हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उस इनवॉइसेस के अंदर जो हमने मैक्रो का यूज़ करके बटन बनाने हैं उससे पहले। तो प्लीज़ ध्यान से देखें, अभी मैंने क्या करना है, सभी का सम करना है, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड एंटर, एंड इज इक्वल टू 9% लगा के इनटू में किसका, इस टोटल अमाउंट का क्लिक कर दीजिए एंड एंटर, एंड इज इक्वल टू अगेन 9% इज इक्वल टू 9% इनटू में किसका, अगेन इस टोटल अमाउंट का क्लिक कर दीजिए, ये आपका SGST आ गया। एंड इज इक्वल टू सम निकालना है, सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन किसका, इन सभी का, एंड देन लोग ब्रैकेट क्लोज, एंटर, यहाँ पे सम आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह हम ये काम करेंगे। अब यहाँ पर भी आप इफ़ एरर का यूज़ कर लेना, इफ़ एरर से आपका काम और आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई क्वांटिटी या रेट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, अभी देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 0 आ गया, हम चाहते हैं कि 0 ना आए, तो आप इफ़ एरर से ये चीज़ सोल्व कर सकते हैं। इनवॉइसेस नंबर आप खुद फीड करेंगे, आप वो खुद फीड कर लेना, जैसे सपोज 12501 हमारा फर्स्ट इनवॉइसेस है, वो हमने ले लिया। अब यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है, कस्टमर की डिटेल, सपोज मिस्टर, अब हम यूज़ कर रहे हैं मैक्रो, देखो ध्यान से प्लीज़, अब भी ये टेंशन, मिस्टर सपोज हमने नाम दिया सोनू, एंड देन नीचे आके हमने डाल दिया इनवॉइसेस डेट, सपोज 12/8 एंड देन 24, एंड नीचे आके फिर हमने कस्टमर का जो फ़ोन नंबर है वो फीड कर दिया हमने, एनीवन कुछ भी हमने, एंड देन नीचे आके मोड ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि हमें लिखना ना पड़े, तो ऑफ कोर्स आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके एंड डाटा के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है लिस्ट वैलिडेशन, एंड यहाँ पर जाकर दे देंगे, यहाँ पे क्या दे देंगे, लिस्ट क्या देनी, यहीं पे ही आप लिख देंगे, इधर ऑनलाइन हो सकता है, कोमा कैश हो सकता है, कोमा चेक हो सकता है, एंड देन कोमा
क्रेडिट हो सकता है, उधार भी ले सकता है पर्सन तो क्रेडिट हो जाएगा। ओके कर देना। अब इसमें हमें चूज करना है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है, सपोज कैश है, कैश कर दीजिए। इज दैट क्लियर जी? अब क्या करना है, हम चाहते हैं कि यहां पर एक बटन हो, जैसे उस बटन पे क्लिक करें और हमारा ये डाटा कहां पर आ जाए, शीट 4 में हमने ऑलरेडी हेडिंग लिखी हुई है, वो डाटा यहां सेव हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, आप उसके लिए डेवलपर टैब में जाएंगे। लेकिन अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब नहीं आ रहा तो आप कहीं पर भी किसी भी मेन्यू पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द रिबन, एंड इसी मेन टैब में यहां पर ऑप्शन होगा डेवलपर। ये अगर ऑफ होगा, तो वहाँ शो नहीं होगा, आप इसको ऑन रखिएगा। ऑन करते ही वहाँ पर डेवलपर टैब आ जाएगा। अब डेवलपर टैब पर ऑप्शन दिया हुआ है मैक्रो का। अब हम मैक्रो यूज़ करेंगे, प्लीज़ ध्यान से देखना मैक्रो। अब मैक्रो पे जाकर हमें नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है। सॉरी, आप क्या करेंगे, मैक्रो पे जाकर डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो। अब उस मैक्रो का नाम क्या है, सपोज सेव, हम पहला मैक्रो बना रहे हैं जिससे ये डाटा आपका एक्सेल में सेव हो जाए डाटाबेस के रूप में। तो सेव अंडरस्कोर, अंडरस्कोर अलाउड है, स्पेस अलाउड नहीं है मैक्रो में, और ना ही डॉट अलाउड है। तो सेव अंडरस्कोर डाटाबेस के लिए मैं लिख दिया डीबी, ताकि ध्यान रहे हमें। ओके कर देना। ओके करने के बाद आप देखो अभी मैक्रो मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया। उससे पहले एक काम करना बहुत जरूरी है। मैं 1 मिनट के लिए दोबारा जा रहा हूं डेवलपर पे एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग, एंड मैक्रो में जाकर इस मैक्रो को मैं डिलीट कर रहा हूं। डिलीट क्यों कर रहा हूं आपको बताता हूं मैं, कि हमें इस मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार हमें ये सारे फील्ड यहां पर भी मेंशन करने हैं, जैसे कि मैंने पहले किए हुए हैं, आपको भी करने हैं। इज इक्वल टू लिखना है आपको। फर्स्ट में जाइए, आपको इनवॉइसेस नंबर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, F6 एंटर, एंड यहाँ पर आपको इज इक्वल टू C5, मतलब कि इज इक्वल टू लिख के एंड देन इस पे क्लिक करना है। नाम चाहिए आपको, नेम, एंटर, एंड अगेन यहाँ पर इज इक्वल टू। आप चाहो तो इसको किसी और सेल पे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सभी जो डाटा आपको चाहिए वहाँ पर आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू लिख के एंड डेट पे क्लिक कर देंगे, एंटर, वहाँ पे ये आ जाएगा। एंड सेम इज इक्वल टू लिख के आप मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना। इस तरह जो डाटा आपको एज ए डाटाबेस चाहिए आप उसको इज इक्वल टू में उस सेल का एड्रेस यहाँ फीड कर देंगे। जैसा मैंने यहाँ पे कैश ले रखा है, एंड आगे मैंने G28 मतलब कि ये अमाउंट ले रखा है, ये वाला अमाउंट, एंड देन GST एंड SGST एंड टोटल सभी को मैंने यहाँ पे ले रखा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप डेवलपर में जाएंगे एंड रिकॉर्ड मैक्रो, मैं अगेन नाम दे रहा हूँ सेव अंडरस्कोर डाटाबेस DB, ये नाम दे दिया मैंने, अंडरस्कोर, सॉरी, आप यहाँ पे अंडरस्कोर कर लीजिए एंड DB कर दीजिए। अब ओके करते ही अब क्या करना है, आपने ध्यान से बिल्कुल देखना क्या करना है, 1 बाय 1 स्टेप को प्लीज ध्यान से करना। हो सकता है आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना पड़े, लेकिन प्लीज ये कंफर्म है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बड़े अच्छी से मैक्रो का यूज करना भी आ जाएगा और इनवॉइसेस बनाना भी आ जाएगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इन सभी डाटा को जो आपने यहाँ पर इज इक्वल टू, जो आपको फील्ड चाहिए उनको आपने यहाँ पर इज इक्वल टू उसका एड्रेस देके यहाँ पे फीड कर लिया। इस डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे एंड Ctrl+C कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, जिस शीट में आपको वो डाटाबेस चाहिए शीट 4 पे क्लिक करेंगे और बिल्कुल जो भी आपके हेडिंग है उसके एंड वाले सेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके कंट्रोल के साथ डाउन एरो की बिल्कुल एंड पे नीचे आ जाएंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएंगे, आप देख पा रहे हैं, एंड कंट्रोल के साथ यहाँ पर आ चुके हैं, एंड कंट्रोल के साथ अप, अब बिल्कुल अप पे आ गए हैं, स्टार्टिंग में आ गए हैं। एंड इसके बाद आपको डेवलपर में जाकर यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस, ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे उसको पता लगेगा कि जैसे इसको ऑन करा, अब मैंने क्या करा, ऑन करने के बाद इसको एरो की से नीचे कर दिया एंड रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर दिया, मतलब वो समझ आएगा कि हर बार रिकॉर्ड नेक्स्ट रो में आना है, दैट इज द रिलेटिव रेफरेंस, उसको रिलेट करेगा, आप समझे। अब आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट स्पेशल में जाकर पेस्ट करेंगे, या आप Ctrl+Alt+V शॉर्टकट की यूज करेंगे, पेस्ट स्पेशल की, और यहां पर आपने एज ए वैल्यू पेस्ट करना है और ट्रांसपोज डाटा जो आपका वर्टिकली था वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, ओके कर देना, डाटा यहां पे ट्रांसपोज होके आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब वापिस जाएंगे आप शीट 1 पे एंड कहीं भी क्लिक करके एंड उस मैक्रो को डेवलपर में जाकर उस स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अभी आपका मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब बारी आती है वो मैक्रो का बटन कैसे बनाएं। उसके लिए आप इंसर्ट में जाकर आप शेप लेंगे, आप इंसर्ट में जाकर आप शेप चूज कर लो कोई भी, यहाँ पर जैसे इसमें जा रहे हैं यहाँ शेप दी हुई है, शेप में जाके मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया, आप किसी तरह का भी शेप ले लेना।
इस शेप के अंदर आप फॉर्मेट में जाकर इस शेप को आप डिज़ाइन दे देंगे। 3D डिज़ाइन देना है तो मैंने यहाँ जाकर 3D डिज़ाइन दे दिया। जैसा भी आप कंफर्टेबल है दे देना, जो कलर देना कलर दे देना, एंड राइट क्लिक करके इसके ऊपर एडिट टेक्स्ट मैंने लिख दिया सेव इन एक्सेल, सेव एज इन डाटाबेस। जो भी आपको मेंशन करना है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और इसको सिलेक्ट करके इसका साइज होम पे जाकर इसका साइज बड़ा कर देंगे, अपने अकॉर्डिंगली इसका साइज बड़ा कर देंगे। कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर देना जैसा कंफर्टेबल है आपको। तो ये आपका एक बटन बन गया सेव एज डाटाबेस। इस बटन को छोटा करना है, छोटा कर देंगे। एंड अब क्या करेंगे, अब राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो, मैक्रो में जाकर जो सेव डीबी वाला मैक्रो है इसको आप असाइन कर देना। ओके, अब वो मैक्रो इसमें असाइन हो चुका है। अब जब भी मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, सपोज मैंने यहाँ पे सोनू की जगह मैंने नाम चेंज कर दिया, सपोज मिस्टर ABC कर दिया, एंड यहाँ पर पेमेंट में जाकर मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी, पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी, एंड ये वाला एक आइटम मैंने डिलीट कर दी और यहाँ पे पेन ड्राइव की जगह या स्पीकर की जगह मैंने कोई और आइटम ले ली, सपोज CPU ले लिया। आप देखेंगे अपने आप सब कुछ चेंज हो गया। एंड यहाँ पर मैंने आइटम कोई और ले ली, सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंटर ले लिए, ये सब कुछ चेंज हो गया अपने अकॉर्डिंग। एंड देन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेव इन डाटाबेस, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली शीट 4 में जाकर मिस्टर ABC का रिकॉर्ड यहाँ आता रहेगा। इस तरह हम जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड एक्सेल में सेव होता रहेगा। बट सेकंड हमारा था कि हम इसका PDF, इसका प्रिंट निकाल के उस कस्टमर को दे पाएं। उसके लिए देखो ध्यान से समझना क्या करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको दोबारा मैक्रो में जाना है, डेवलपर में, एंड रिकॉर्ड मैक्रो में जाकर रिकॉर्ड मैक्रो, एंड यहाँ पर आपको मैक्रो का नाम देना है सेव अंडरस्कोर PDF, सेव अंडरस्कोर PDF, एंड ओके कर दिया। अब क्या करना है आपको, हम क्या चाहते हैं कि इसका PDF बन जाए। उसके लिए क्या करेंगे आप फाइल में जाएंगे एंड क्लिक करेंगे सेव एज पे। जैसे सेव एज पे क्लिक करेंगे, अब वो आपको कहाँ सेव करना है, हमें डेस्कटॉप पे करना है। एक फोल्डर बना रखा है मैंने इनवॉइसेस के नाम से, इस फोल्डर में आप फोल्डर बना लेना डेस्कटॉप के ऊपर। आप चाहो तो कोई फोल्डर मर्जी बना लेना अपने नाम से, एंड ओपन करके और यहाँ पर क्या करेंगे एज ए PDF, एंड सेव कर देना। अभी यहाँ पे देखो ऑलरेडी सेव भी है। आपको नाम क्या देना है, सपोज नाम देना है उस बंदे के नाम से देना है। हम चाहते हैं कि सपोज अमित के नाम से देना है, जो भी नाम देना है, या ABC के नाम से देना है, आप उस पर्सन का नाम यहाँ पे दे देंगे एंड सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अब इसका PDF सेव कर दिया मैंने। अब आप डेवलपर में जाकर उस मैक्रो को स्टॉप कर दीजिए। अब होगा क्या, जब भी हम कोई भी रिकॉर्ड किसी भी पर्सन का, कस्टमर का यहाँ पे रिकॉर्ड फीड करेंगे और उस मैक्रो को रन करेंगे तो हमेशा ABC के नाम से वो इनवॉइसेस बनेगा, पिछले वाला इनवॉइसेस खत्म हो जाएगा। तो आप इसके लिए थोड़ा सा आपको कोडिंग में एडिटिंग करनी होगी, वो आप बिल्कुल हल्की सी और बहुत इजी वे में आप मैक्रो पे जाएंगे और मैक्रो में जाकर सेव PDF पे जाकर इसको एडिट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल। उससे पहले मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आप देखो अगर यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, सपोज एक नया बिल ले रहा हूँ मिस्टर राहुल के नाम से, मिस्टर राहुल, एंड देन यहाँ पे सपोज डेट चेंज कर दिया, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया कैश, और यहाँ पे आइटम मैंने चेंज कर दी। मान लो सपोज एक आइटम और ले ली मैंने, यहाँ पर मैंने एक स्पीकर ले लिए और कितने ले लिए, 3 स्पीकर ले लिए मैंने। और तो अब मैंने क्या करा, एंड ये देखो 3 स्पीकर, इसको ड्रैग कर दो नीचे, इसका भी 8 आ जाएगा। एंड यहाँ पर सीरियल नंबर ले लिया 1 एंड इसको भी ड्रैग कर दिया कंट्रोल दबा के, ये लो जी 4 आइटम्स हैं। अब मैंने जैसे इसको सेव इन डाटाबेस करूंगा तो क्या होगा, डाटाबेस सेव हो जाएगा। और अगर मैं मैक्रो में जाकर, डेवलपर में जाकर, मैक्रो में जाकर इस मैक्रो को रन करूंगा, सेव एज PDF एंड रन करूंगा। अभी बटन नहीं बनाया मैंने, दैट्स वाई मैं अंदर से रन कर रहा हूं, रन। अब क्या होगा आप देखेंगे, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है इनवॉइसेस के नाम से, लेकिन वहां पर क्या हुआ, ABC के अंदर, उसी ABC के अंदर किसका रिकॉर्ड आ गया, देखो आप प्लीज देखेंगे ध्यान से, किसका आ गया, मिस्टर राहुल का। मतलब कि जो ABC का इनवॉइसेस था वो खत्म हो गया। हर बार ऐसा होगा कि आप देखेंगे मैं 1 मिनट के लिए बाकी वाले इनवॉइसेस को डिलीट कर रहा हूं, सपोज मैंने डिलीट कर दिया इसको एंड इसको भी डिलीट कर दिया। अब आप जब भी आप क्या करेंगे, यहां पर नया बिल जनरेट करेंगे कोई भी पर्सन का और उसको उस मैक्रो को रन करेंगे तो ABC के नाम से सेव होगा, पहले वाला खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी हम इनवॉइसेस बनाएं और उसका PDF निकालें तो हम इनवॉइसेस नंबर, जो भी इनवॉइसेस नंबर हो
उसके नाम से वहाँ पे एक पीडीएफ बन जाए, और हर बार इन्वॉइस नंबर नया आएगा तो हर बार एक नया पीडीएफ बन जाएगा। वो कैसे? आप उसके लिए डेवलपर में जाएंगे एंड मैक्रो में जाकर इस सेव पीडीएफ को आप यहाँ पे एडिट करेंगे। ध्यान से देखना, एडिट कर रहा हूँ। ये देखो, ये विजुअल बेसिक खुल गया। बहुत कम लोगों ने विजुअल बेसिक किया होता है, नॉलेज भी नहीं होती, और मैं चाहता भी नहीं कि आप नॉलेज लो, बट आप प्लीज समझे कोडिंग को कैसे हमने थोड़ा सा एडिट करना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो फाइल नेम है, फाइल नेम इज इक्वल टू, ये फाइल नेम है, इनवॉइसेस फोल्डर आ रहा है आपका। अगर आपने कोई फोल्डर और लिया होगा तो उसका नाम आ जाएगा। आगे आ रहा है abc.pdf, यहाँ पे क्लिक करके इस abc pdf को हटा दीजिए। ये हटा दिया। अब सिर्फ कोई नाम नहीं है, लेकिन इस डबल कोड के बाद आप क्या करेंगे? स्पेस देके यहाँ पे लिख देंगे एंड क्या करना है आपको? क्या हो? शीट कैप्स लॉक ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, सॉरी, शीट वन डॉट रेंज। ये एक कोडिंग करनी है, ध्यान रखनी है आपको। शीट वन डॉट रेंज एंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड डबल कोट्स के अंदर कौन सी वैल्यू आपको देनी है, आपको वो आपको बताना है। सेल का एड्रेस कि आप देखो कि वो जो आपका ये इनवॉइसेस नंबर है ये किस सेल में आ रहा है। ये आपका आ रहा है F6 में। किस में आ रहा है? देखो F6 में आ रहा है। तो आप, अब मैंने क्लिक करा, यहाँ लिखा आ गया F6। आप जाएंगे वापस वहाँ पे कोडिंग वाले में और यहाँ पे लिख देंगे F6 डबल कोड बंद एंड ब्रैकेट बंद एंड डॉट वैल्यू। तो ये आपको जस्ट इतनी सी कोडिंग करनी है। एंड इनवॉइसेस में जाए, लेकिन नेम क्या हो? एंड लगा के लिख दिया नेम। शीट वन डॉट पे जो रेंज है F6, शीट वन पे जो F6 सेल है उसके अंदर जो वैल्यू है वो उसका नाम बन जाए एज ए पीडीएफ। आप वहां जाके फाइल में जाके इसको सेव कर दीजिए एंड इसको बंद कर दीजिए। बंद। अब देखोगे आप, अब मैं क्या कर रहा हूं, आप जैसे ही अभी हम एक काम करते हैं, उससे पहले एक बटन ना लेते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में जाके शेप ले रहे हैं हम। अगेन एक शेप लेके दोबारा से हम एक बटन और बना रहे हैं। यहाँ पे दिस वन मैंने सिंपल बटन ले लिया है। आप इस तरह का बटन ले लेना, कोई इशू नहीं है। मैं डिलीट कर रहा हूँ, आप दोबारा से ले लो। इंसर्ट एंड यहाँ पे जाकर शेप्स एंड मैंने ले लिया राउंडेड रेक्टेंगल वाला। दिस वन सेम अगेन एंड क्या करा इसके बाद आप इसको जाके वही सेम फॉर्मेट में जाकर आपको जैसा भी डिजाइन देना है वो आप यहाँ से दे देंगे। दिस वन एंड कलर क्या देना है वो आप कलर यहाँ से फिल कर देंगे, जैसा भी करना है। एंड राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट आपको लिखना है इसमें। सपोज सेव एज पीडीएफ, एज को सिलेक्ट करके इसको आप सेव एज कैपिटल में कर लेना, इसको आप पीडीएफ, एंड इसको सिलेक्ट करके इसका साइज बड़ा कर देंगे। साइज आपने इसका यहाँ से बड़ा कर दिया, होम में जाकर साइज इंक्रीज कर दिया। अपने अकॉर्डिंग आप इसकी फॉर्मेटिंग कर लेना, हम फॉर्मेटिंग में ध्यान नहीं दे रहे। एंड अब राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो का नाम क्या था? सेव पीडीएफ। ओके कर दीजिए। अब प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे नाम चेंज कर रहा हूँ मैं। अब मिस्टर राहुल है, अब सेव एज पीडीएफ कर रहा हूँ। सेव एज पीडीएफ जैसे क्लिक करूंगा, सेव एज पीडीएफ, आप देखेंगे वहां पे अभी राहुल के नाम से नहीं आएगा, अब ये उस इनवॉइसेस नंबर के नाम से 12,501, जिसमें पूरे राहुल का रिकॉर्ड होएगा। राहुल का आपको रिकॉर्ड मिलेगा। जैसे ही मैंने अब क्या करा, एक्सेल में जाकर मैंने यहाँ पे इनवॉइसेस नंबर चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे पर्सन नया ले लिया, सपोज ले लिया मैंने दीपक। अब आप देखेंगे सेव एज पीडीएफ कर रहा हूँ, आप देखेंगे सेम बिल उसी इनवॉइसेस में 12,502 के अंदर आ गया। और यहाँ पे देखो किसका बिल किस नाम से आ गया, और दीपक के नाम से आ गया बिल इनवॉइस नंबर। तो हम चाहें वो आपको देखना है उस कोडिंग में कि आप चाहते हो कि इस इनवॉइसेस में किस सेल को आपने एज ए नेम लेना है पीडीएफ का, वो आप ले सकते हो। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने नेम क्यों नहीं लिया। अब देखो दीपक से हम एवरी मंथ एवरी वीक हम उनको माल सेल करते हैं, तो उनका नाम से बिल बनेगा, तो हर बार दीपक होगा तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि कभी भी इनवॉइसेस नंबर सेम नहीं होता, एवरी टाइम डिफरेंट होता है। दैट्स वाई हमने इनवॉइसेस नंबर को एज ए पीडीएफ नेम चूज करा, ताकि हर बार यूनिक नेम आए, डिफरेंट नेम आए, और हम इनवॉइसेस नंबर से उसका प्रिंट भी निकाल पाएं, उस कस्टमर को बिल दे भी पाएं। लास्ट एंड बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, 2 मिनट और लूंगा, कि आपको अब चाहते हैं कि नया बिल जनरेट करना है। उस केस में क्या हो, ये जो भी रिकॉर्ड है सारा ये डिलीट हो जाए और यहाँ पर एक इनवॉइस नंबर बढ़ जाए।
तो उसके लिए फिर हम जा रहे हैं डेवलपर में, मैक्रो, सॉरी रिकॉर्ड मैक्रो, डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो, एंड मैक्रो का नाम दे रहे हैं सेव अंडरस्कोर न्यू, सेव अंडरस्कोर न्यू। ओके करते ही यहां पर एक, अब क्या करना है हमें, हम चाहते हैं कि ये सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, डिलीट मार दो इसको, एंड ये आइटम भी डिलीट हो जाए। ये सीरियल नंबर चाहे पड़े हैं, चाहे आपकी मर्जी है, चाहे इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, ये भी डिलीट हो जाए। एंड यहाँ पर क्वांटिटी भी क्या हो जाए, देखो यहाँ पे अभी हैश वैल्यू आ रहा है, आपको यहाँ पे इफ एरर लगाना है, ध्यान रखना, जैसा हमने वी लुकअप पे लगाया था, तो ये हैश वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, यहाँ पे डिलीट कर देना है। इज़ क्लियर, सारा कुछ खत्म हो गया। एंड उसके बाद हम चाहते हैं कि ये एक नंबर बढ़ जाए, बट अभी आप क्या करें, अभी आप डेवलपर में जाकर इस मैक्रो को स्टॉप कर दें, क्योंकि वो सब कोडिंग का काम है। अब वापस जाएंगे मैक्रो में एंड सेव न्यू पे जाकर एडिट करेंगे, दोबारा से भी खुल गया। अब सिर्फ इतना करना है आपको, लास्ट में यहां पे क्लिक करके एंटर मार के लिखना है, क्या लिखना है आपको कि क्या हो, अब हो क्या, रेंज, रेंज ब्रैकेट स्टार्ट, उस सेल का एड्रेस क्या था F6, रेंज F6 डबल कोड बंद एंड ब्रैकेट बंद, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो, उसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाए, तो रेंज, रेंज अंडरस्कोर ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोड F6 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड ब्रैकेट क्लोज देख पा रहे हैं आप, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू +1, इतना काम आप कर दें एंड देन इसको सेव करके यहां से इसको बंद कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, वापिस जाएंगे इंसर्ट में एंड शेप में जाकर आप एक वही शेप दोबारा ले रहे हैं बटन के लिए, एंड इसको आप कलर दे देना। अभी मैं राइट क्लिक करके यहां पे एडिट टेक्स्ट कर रहा हूं और लिख रहा हूं न्यू बिल, कैप्स लॉक ऑन करके न्यू बिल, एंड देन सेलेक्ट करा इसको, इसका साइज बड़ा कर दिया मैंने, न्यू बिल, एक बटन बन गया न्यू बिल के नाम से। एंड देन राइट क्लिक करके इसके ऊपर असाइन मैक्रो, कौन सा मैक्रो है, सेव न्यू वाला, ओके कर दीजिए। अब प्लीज देखिए क्या होगा, जैसे ही यहां पे हमने एक पर्सन का बिल बनाया, मिस्टर सपोज अमित या मिस्टर गगन, एंड देन नीचे आकर यहां पे हमने बिल नंबर, बिल डेट दे दी 12/9/24, एंड देन यहां पर कस्टमर का फोन नंबर दे दिया, प्लीज ध्यान से देखना, एंड यहां पर मोड ऑफ पेमेंट दे दिया हमने, इधर कैश क्रेडिट जो भी है, एंड यहां पर क्या करा, सीरियल नंबर देके, कुछ आइटम्स हैं, जैसे 3 आइटम्स हैं, हमने 3 आइटम्स के लिए वो हमने यहां पे सॉरी कंट्रोल दबा के ड्रैग कर दीजिए आप इसको 1 को, एंड 3-4 आइटम्स हैं, एंड आइटम्स क्या हैं, आइटम्स कीबोर्ड कितने पीस, 2 पीस, एंड देन CPU या स्पीकर कितने पीस, 1 पीस, एंड द नेक्स्ट वन इज द पेन ड्राइव 2 पीस, एंड देन अगेन ले लिया मैंने सपोज प्रिंटर 1 पीस, 1 पीस। यहाँ पर वो फॉर्मूला मैंने गलती से डिलीट कर दिया था, इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ था ना, वो मैंने गलती से डिलीट कर दिया था, तो दोबारा लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू दिस वन इनटू में दिस वन, एंटर, एंड देन ड्रैग इट नीचे, अपने आप देखो सीजीए सब आ गया आपके सामने। अब देखो तीनों बटन कैसे काम करेंगे आपके, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा सेव इन डाटाबेस, क्लिक करते ही आप देखेंगे शीट नंबर 4 पे मिस्टर गगन का पूरा रिकॉर्ड आ गया। इज दैट क्लियर? जैसे ही क्लिक करेंगे सेव एज PDF, आप देखेंगे वही 12,502 के नाम से आप देखेंगे वहां PDF बन जाएगी 12,502 के नाम से, मिस्टर गगन के नाम से बिल बन गया आपका, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। एंड लास्ट वन, जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू बिल पे, आप देखेंगे अब क्या होने वाला है, ये सब डिलीट हो जाएगा और यहां पर इनवॉइस नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, जिस भी एक्सेल की आप वर्कबुक में आप मैक्रो यूज़ करते हैं, तो उसको अगर आप चाहते हैं कि वो मैक्रो आगे वर्किंग में रहें, अपडेट होते रहें, तो आपको इस फाइल को सेव एज करने के बाद आपको जस्ट जहाँ पर भी करना है, और यहाँ पर आपको कभी भी एज ए एक्सेल वर्कबुक नहीं लेना, आपको एवरी टाइम एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक लेके इसको सेव करना है, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम खोलें तो आपको मैक्रो शो हो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, आप जस्ट
एज ए वर्कबुक सेव करेंगे तो आप देखेंगे जब आप मैक्रो अगली बार खोलेंगे तो ये मैक्रो आपको शो नहीं होंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखना है आपने कि अपनी फाइल को सेव एज में जाकर आपको मैक्रो एनेबल फाइल, एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक लेनी है आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये आपके लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है। तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए ताकि आने वाले टाइम में और भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे ही कंप्यूटर के ऊपर मैं आपको तैयार करके देता रहूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।